So, hello guys, welcome to Chill Podcast. Chill Bill Podcast, Skillful Podcast, स्किलफुल पॉडकास्ट सफरफुल पॉडकास्ट सफरफुल पॉडकास्ट। मतलब हम लोग का एनर्जी भी गिर गया है भाई, इतना सफरिंग है हम लोग में इतना सफर, इतना लंबा सफर कर लिया हम लोग साल भर का कि हम लोग को इस सफरिंग में हम लोग का थोड़ा जीस्ट और इंथुजियाज्म थोड़ा सा गिर गया है। 1.5 साल हो गया भाई। ऑलमोस्ट 150 साल लग रहा भाई। मतलब ये पॉडकास्ट में वी आर ट्राइंग टू बी क्या ऑनेस्ट विद आवर सब्सक्राइबर्स। यस कि मतलब अब थोड़ा जोश कम होते जा रहा है क्या। मतलब वही सेइंग है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट आई थिंक हम लोग का जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी बाजार का है जो कोई खरीद ही नहीं रहा है। पॉलिसी बाजार अच्छा चल रहा है हम लोग। पॉलिसी बाजार का ये आया था ना आईपीओ, आया था कि नहीं आया था? रिसेंटली बहुत सारे कंपनी का आया है भाई, बड़ा था उसका। सब कंपनी लोग यही कर रहा है आजकल, सब आईपीओ चुतिया बना रहा सब कोई को आईपीओ रिलीज करो और ऐसी चुतिया लोग आगे खरीद लेगा सब कुछ। अबे हम अभी देख रहे थे कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ना, वो अपना मतलब उसका जो फ्यूचर वैल्यूएशन बोलता है कुछ, ठीक है ना, उसका 20x टाइम्स है वो फ्यूचर वैल्यूएशन का 20x। हाँ, मतलब फ्यूचर वैल्यूएशन का भी 20x टाइम्स है। सही तो बात अगर करेक्शन होगा ना भाई, तो मतलब जितना भी पैसा डाला सब खत्म है। हाँ एग्जैक्टली भाई, मतलब बहता गंगा में हाथ धो लिया सब वही है। हाँ भाई, खतरनाक धो लिया। जैसे क्रिप्टो का चल रहा था कुछ साल पहले तक, मेरे को लगता है यहाँ पे भी यही होगा, बबल पूरा एकदम तेरा। लेकिन इंडियन मार्केट का फायदा एक तो है ना कि कुछ भी होता है फिर वो रिकवर। जैसे अभी हमने 2 दिन पहले जो इजराइल ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ, उस दिन प्लमेट किया, बहुत जोर से प्लमेट किया मार्केट, लगभग 1700 पॉइंट की 1200 पॉइंट प्लमेट किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन रिवाइव करना शुरू हो गया था, 800 या समथिंग रिवाइव किया था, और फिर उसके बाद फिर प्लमेट किया। लेकिन मेन हो क्या रहा है ना कि वो रिवाइव भी करते जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर बोल रहा है कि गिरने ही नहीं देंगे भाई, हम और पैसा डालेंगे, समझ रहा है, लोग पैसा डालते ज्यादा ही विश्वास हो गया है इधर पे। तो वही बोल रहा था कि बेयर मार्केट तो नहीं आएगा, बट वो साइकिल्स में करेक्शन होगा, समझ रहा है। ऐसा पहले ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आके थोड़ा सा कम होगा, फिर ऊपर जाएगा, समझ, साइकिल में धीरे धीरे करेक्ट होके ऑल्टरनेटिंग चलेगा। मतलब क्रैश तो नहीं करेगा, सीधे क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनल कंजम्पशन पे टिका हुआ मार्केट है ना। इंटरनल कंजम्पशन है, फिर सेविंग्स का बहुत माइंडसेट है इंडिया में कि मतलब मेरे को पैसा बर्बाद नहीं करना है, मतलब वो यूएस वाला हिसाब नहीं है कि अब घाटा हो रहा तो फट से निकाल लेंगे। देखिएगा तो वो भी जनरेशन आ गया ना कि एक टाइम तो था कि जो हम लोग का माँ बाप का जनरेशन था जिसमें सब पैसा बचा के रखता था, हार्ड कैश या तो लैंड वगैरह एक्वायर करके रख लेता था। पर अभी के टाइम में तो हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है कि लैंड एक्वायर करे, और दूसरा हम लोग बैंक में पैसा रखने नहीं वाला, मतलब सॉरी कैश रखने नहीं वाला, क्योंकि पता है मोदी जी अभी बैठे हुए, कभी भी डिमोनेटाइजेशन फिर से हो जाएगा। तो उसके कारण अब सबको SIP करवाता है। हाँ वही जनरली मतलब मोस्ट पब्लिक, मतलब वो ट्रेंड चेंज हो गया, सेविंग्स के जगह बाद में लोग SIP करता है। हाँ वही चीज़ है भाई। अब इन्फ्लेशन से कम तुम इंटरेस्ट रेट दे रहे तो कौन रखेगा बैंक में? वही बात है ना, तो सिनेरियो। हम लोग थोड़ा सा भटक गए, हम लोग अभी अपना दुखड़ा गाने वाले थे क्या? नहीं अभी रो के क्या मतलब है, कौन सुनने वाला है अपना रोना? रो रो के अरसा गुजारता है। सुंदर भी नहीं है भाई, मतलब लड़की हो गई, कम से क्लीवेज दिखा देता तो कुछ होता भी। अरे तुम लोग वो लड़की को जानता? आई बेट यू डिड नॉट नो दिस। देखा होगा लड़की को? नहीं। कौन है वो बेथ? अरे भाई वो इस पे भी आई थी अनट्रिगर्ड पे। मतलब वो पूरा एकदम सिंपल चीज बताएगी, ठीक है, लेकिन उसको पूरा सेक्सुअलाइज करके बताएगी। अच्छा हाँ समझ मैंने गया। अपने मतलब आज मैंने अपने संतरों को दबा कर जूस निकाला। हाँ यही सब क्या वो जो पांडे करके है वो क्या? नहीं यार कुछ भी नाम नहीं पता मेरे को, बस चेहरा याद है उसका, स्क्वायर फेस। हाँ तो उसी पे श्वेताब बोल रहा था, ठीक है ना, कि ये क्या, इसको थोड़ी बोलते क्रैकिंग द एल्गोरिथम। ये तो वही तेरे को जो पता है कि सबको पसंद आता है वही तुम कर लिया। वो फाइनेंस में चरण का एग्जांपल दे रहा था, वो जो हम कि वो होता है क्रैकिंग द एल्गोरिथम। हाँ कि तुम प्रॉपर कंटेंट बना रहा है, उसमें स्क्रिप्टिंग लगा रहा है, टैलेंट लगा रहा है, सालों से तुम कर रहा है, वो हुआ क्रैकिंग द एल्गोरिथम। लेकिन पॉइंट है उतना मेहनत कोई करना चाहता नहीं है ना। आई बेट यू नो दिस आसान है,
लेकिन हम लोग को कर नहीं सकते हैं। मतलब कैसा कैसा कंटेंट बन रहा है वो संतूर मॉम वाला कंटेंट सब देखा है? हाँ भाई वो अपना लड़का लोग के साथ ही सेक्सुअलाइज करके वो अलग, मतलब मेरे को समझ नहीं आता वो कैसे, वो जो डांस करती है अपना बच्चा को लेके साथ। अबे वो पूरा एक, मतलब एक जन नहीं है वो, पूरा एक सेगमेंट है। हाँ बहुत लड़की सब, बहुत औरत सब है, समझ रहा है। आजकल जो भी है उसमें बहुत सारे आदमी लोग घुस गया, कूद गया। अच्छा, तो बहुत लोग है संतूर मॉम वाला, जिसमें मतलब बहुत हॉट। अच्छा, संतूर मॉम इज अ जॉनरा। यस, रील्स का जॉनरास बन गया है भाई सोचो। अभी सुबह सुबह में इसका दिख रहा था ये सत्यजीत रे का, समझा? तो डाला, सॉरी सत्यजीत बोला, सतीश रे का। कहाँ से कहाँ पहुँचा एक ही बार में, नवरात्रि चल रहा है बॉम्ब। तो ऐसे सुबह सुबह आता है, बाप मतलब बाप रहता है, उसका बेटा बैठ के पहले ना पढ़ते रहता है, बुक पढ़ते रहता है, समझा? तो देखता है अपना बाप को, सतीश रे आ रहा हो, तुरंत ऐसे बुक हटाता है, तुरंत फोन निकाल लेता है और रील देखने लग जाता है। तो बोलता है मेरे को पता था कि तुम बुक पढ़ रहे थे बैठ के, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। तो बोलता है हाँ ठीक है, फोन लेता है, बोलता है ऐसे नीचे करता है गेस हु करके, समझा? तो बोलता है बताओ ये कौन है? तो नाम नहीं बता पाता उसका। बोलता है देखो शर्मा जी का लड़का को, जांग देख के बता देता है कौन सी लड़की है, और तुमको पूरा पीछे का पूरा सिनेरियो दिख रहा है, तब भी तुम नहीं बता पा रहे हो कि कौन है। छी, अभी जा रहा मैं बाहर गांजा फूकने, वापस आऊंगा और फिर वापस आके तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अबे ये भी एक जॉनरा है बे। ये बोलता है डैड्स इन 2050, ठीक है? उसमें बोले है कि अरे वाइब चेक में एकदम फेल है उनके बच्चे, उनका तो कभी ड्रिप चेक पास ही नहीं हुआ। एक तो लक्ष्य करके है यार, लक्ष्य चौधरी। हाँ लक्ष्य चौधरी, वो बनाया था, बहुत मस्त बनाया था। तो उसमें ही अपना बेटा को बोल रहा है उठो उठो चलो MMA ट्रेनिंग के लिए जाना है, समझा ना? और पूरा मतलब समझा रहा है यही सब कि रील चला रहा है, रील नहीं चला रहा तो उसको बोल रहा है क्यों नहीं चला रहा है, समझ रहा? तो भाई वो भी रील नहीं देख रहा, रील का तो गजब हो गया है भाई। मतलब रील रिटेंशन आजकल तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि तुम ना चाहते हुए भी रील चला रहा है, ठीक है? और कुछ खोज भी नहीं रहा है उसमें, हाँ बस स्क्रॉल किए जा रहा है साला, एकदम खतरनाक एडिक्शन है भाई। मतलब क्या होगा भाई? लगता है वही हो, दारू खैनी गुटखा ये सब से भी खतरनाक लेवल का नशा है। अबे अटेंशन तो एंटरटेनमेंट ही तो चाहिए ना भाई, मतलब कोर लेवल पे क्या चाहिए आदमी को? एंटरटेनमेंट। उसी के लिए तुम मूवीज भी देखता था पहले, उसी के लिए कॉमेडी स्पेशल सुनता है, चाहे गाना सुनता है। अब वो डिपेंड करता है किसका कितना मतलब ये है, स्पेक्ट्रम है। अब कुछ लोग को गाना गजल वजल सुन के ओ फक क्या लिख दिया भाई, ठीक है? अब धीरे धीरे वो डम डाउन होते 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 यहाँ तक पहुँच गया है और बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। और एक्चुअली वो फनी है भी भाई। अब जैसे लड्डू मोतिया वाला ही है, ठीक है? तो रहता है यार, तो हंसी तो आ ही रहा ना भाई। क्या कर रहा है भाई पंखा, मतलब जो भी, ठीक है? चाहे ये जितना भी रील्स है। अबे लेकिन लड्डू मोतिया के पीछे पूरा कंसेप्ट है, समझा ना? अच्छा बता। तो अब लड्डू मोतिया जो है वो अवतार है, समझा? अच्छा। और लड्डू मोतिया जो बैठ के रूम में सांस ले रहा है, तो उसका सांस जो है, सांस सबसे ज्यादा जो तेरा एयर रहता है, एयर का पार्टिकल्स कहाँ सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है? पंखा पे। समझा ना? माय गॉड। ये लोग लड्डू मोतिया को ऊपर उठा रहा है और वो अपना पंखा से जितना भी उसका डस्ट है रूम का, जो पूजा वगैरह करके जितना भी डस्ट है, तो उससे कलेक्ट कर रहा है और हाथ में और सबका सर पे मार रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है। वो भस्म लगा दे रहा है क्या? भस्म लगा रहा है। तो मतलब एक तरह से भस्म जो जैसा होता था वैसा लड्डू मोतिया का सांस है। अब तुम बताओ, हम लोग उसको ऐसे ही डिसमिस कर दिए, उसके पीछे कितना लॉजिक है। हाँ, उसको ढूंढने ही नहीं किया। तुम सोच रहे हो मतलब डस्ट क्या होता है? ज्यादातर तेरा डेड स्किन पार्टिकल्स होता है, तो लड्डू मोतिया का जो डेड स्किन है वो जाके वहाँ पे है, तो वही अंश अपना दे रहे सबको। भाई तुम तो उसको लेवल और उसको मतलब डीप पे डीप जा रहा है। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि आदमी लोगों को जो टट्टी कर रहा है ना, वो भी उठा के उसको ऐसा पूरा लगा लेना चाहिए। तो वो भी तो भाई मतलब नाइट्रोजन को रिप्लेस करके लड्डू ऑक्सीजन ऐसा कुछ गैस डाल देना चाहिए एनवायरनमेंट में। मतलब उसका एक्सक्रीशन जितना भी है उसका लड्डू बनाने का। अरे साला कुछ भी उसी का फर्टिलाइजर बना। अबे तो वही है, मतलब उसका फर्टिलाइजर ही बनाएगा तो पेड़ बनेगा ना भाई। तो फर्टिलाइजर तो बनाता ही है। पहले ओपन डेफिकेशन करता किस लिए था? इट इज अ गुड मैन्योर। वेरी पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन। ओपन डेफिकेशन
हाँ भाई, ऐसा बोलना कि समझ में भी ना समझ ही नहीं आएगी। ऐसे गांव में जाके खुला में झाड़ा फिरता था, बोलता है ना, वही ओपन डेफिकेशन यही है। तो वही है भाई। और बताओ यार, जीवन कैसा चल रहा है? जीवन तो अभी बापू का बर्थडे मना है। बापू का बर्थडे, ओहो बापू के बाद हो गया बापू। खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। बापू का बर्थडे का दिन इन लोग पूरा आतंक मचा दिया मिडिल ईस्ट में, पूरा धाम धूम बुड़ूम, बहुत खतरनाक। एग्जाम्पल सेट कर दिया क्या? एग्जाम्पल सेट कर दिया भाई, एकदम वायलेंस नहीं होना चाहिए। जब कोई एक छाप मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। पूरा इजराइल सब कुछ ही आगे कर दिया गाल की जगह। सब चीज, जितना सब चाहा सब ऑल इन। अबे एक स्टैट देख रहे थे कि असल में जितना उन लोग फायर किया था ना ईरान वाला लोग मिसाइल, उसमें कोई भी इजरायली का डेथ नहीं हुआ भाई। अबे लेकिन वो तो लग रहा था कि फायर वर्क हो रहा है ऊपर आसमान, दिवाली लग रहा था भाई, पूरा दिवाली। असल में उन लोग का आयरन डोम है ना, तो वो फिर उसको इंटरसेक्ट करके मारता भी है, तो वही वो दिवाली टाइप का लगता है। पर उसका भी एक्यूरेसी 90% के अराउंड है। ठीक है, 1000 फेंक दिया, फिर भी अगर कोई नहीं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ तो बहुत बड़ा बात है। कैजुअलिटी नहीं हुआ, इंजरीज हुआ है, हो सकता है हाइड भी करता हो। उन लोग अपना बंकर वंकर भी तो बना के रखा है। अबे क्या करता है भाई इन लोग, मतलब नेक्स्ट लेवल पे भाई, नेक्स्ट लेवल शिट है। उधर लेबनान से अलग लड़ रहा है, हाँ। ईरान से अलग अभी स्टार्ट हो ही गया है, इसके बीच में यूएस में इलेक्शन भी है। इससे ट्रम्प को फायदा हो सकता है, ट्रम्प को फायदा हो सकता है। और मतलब ये अगर गलती से कमला उमला लोग आ गई ना, तब तो मजा आएगा, तब तो फुल फ्लेज्ड वॉर होगा, फुल स्केल वॉर होगा भाई, पूरा इन लोग उतार देगा यूएस मिलिट्री को। अबे वो बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो आया था, उसमें वो बोल रहा था कि द पीपल ऑफ इजराइल ऑलवेज स्टैंड विद द पीपल ऑफ ईरान। आपका जो गवर्नमेंट है तानाशाही वाला, वो सरकार ऑटोक्रेट, कभी ना कभी उसका अंत होगा, वैसा ही बोला, बहुत जल्दी होगा, ऐसा भी बताया वो वीडियो में। अरे भाई तो कुछ आने वाला है बड़ा, यही है ना मेन ये कॉन्फ्लिक्ट। अब इतना ज़्यादा ये हॉच पॉच हो गया ना कि इसमें अब कोई सेंस बचा ही नहीं है। मतलब पहले तुम साइड्स ले सकता था, कुछ बोल सकता था, लेकिन अभी साइड्स का कोई फेवरेटिज्म हो सकता है कि तेरा पर्सनल चॉइस क्या है, वो अलग है, बट सही और गलत इसमें मोरालिटी का बात इसमें नहीं आता, मोरालिटी नहीं बच रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मान लो 1000 तो मिसाइल मारा और इन लोग का कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन इन लोग जो मिसाइल मारा उसमें 50-50, 70-70, 100-100 आदमी उड़ा है भाई, सब जगह, लेबनान जहाँ भी मार रहा है। तो अब तुम अगर एक तरह से इजराइल को बोल भी दे कि इन लोग इंस्टिगेट नहीं किया, लेकिन इन लोग तबाही तो मचा रहा है भाई, बहुत अलग लेवल पे मचा रहा है। और फिर एक और वो अलग पर्सपेक्टिव है जो तेरा मतलब उम्मा वाला और वो सब, तो उन लोग का तो अलग ही है, नहीं इजराइल को उड़ा ही दो। अरे भाई ये भी तो नहीं सही है। तो इस वॉर में कोई सही और गलत रहा नहीं है, मतलब बस हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं पता, कब खत्म होगा नहीं पता, किसका फायदा होगा नहीं पता। लगता है कि इजराइल एक सोवियत यूनियन टाइप बनाएगा अपना, और पूरा वहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर लेगा। कैसे बनाएगा भाई वो, मतलब सोवियत यूनियन में एक यूनिफाइंग आइडियोलॉजी था, ठीक है, कम्युनिज्म, यहाँ पे किस चीज से यूनिफाई करेगा? देख हर समय आइडियोलॉजी तो बात सही बोल रहा है, आइडियोलॉजी तो नहीं ला पाएगा, लेकिन अब वो तो आदमी के ऊपर है। जैसे तुम बोल रहा था कि बहुत जिस तरीके से बोला कि वहाँ का आदमी लोग अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट ही देख आदमी लोग अच्छा होता है सब जगह का, ठीक है ना, और आदमी लोग से अबे कोई भी चेंज ना बॉटम अप नहीं जाता है, समझ रहा है? मतलब जो पिरामिड स्कीम है ना, नीचे से ऊपर कुछ नहीं फ्लो करता, ऊपर से टट्टी भी गिरेगा तो नीचे तक आएगा, समझ रहा है? वही चीज है। तो चेंज तभी होता है जब अब बांग्लादेश है भाई, आज लोग पूरा प्यारा प्यारा बन गया ना, पाकिस्तान, ठीक है, उन लोग भूल गए भाई अबे क्या किया था, लाख women were raped, 30 लाख, 1-2 का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो चीज़ भूल के आज पापा बन गया है, जो इंडिया इतना दिन साथ दिया, सब चीज़ एक्सपोर्ट से लेके रॉ मटेरियल जो भी किया, तो भूल गया ना हम लोग। क्यों? क्योंकि टॉप लीडरशिप चेंज हो गया, ऊपर का आदमी पलटी हो गया, ऊपर का आदमी आ गया कि नहीं नहीं लो तो फालतू है, हम लोग तो पहले से ही भाई भाई ही थे। तो वही चीज़ है भाई, ऊपर से अगर चेंज होगा ना, वो बहुत क्विक चेंज हो जाएगा पूरा नीचे के स्ट्रक्चर में। नीचे से ऊपर चेंज करने में तुम ढकेलते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। वही चीज़ है। अभी ईरान का पब्लिक भले अच्छा हो, लेकिन इतना साल से सैंक्शंस लगा हुआ है, इतना साल से वेस्ट उसका मतलब मार के रखा है, तो एक तो क्या माइंडसेट एक बन जाता है कि अबे इन लोग तो जब साथ दे ही नहीं रहा तो हम लोग क्यों साथ दे। और फिर एक नेशनलिस्टिक रिलीजियस जो भी सेंटिमेंट को कोई अगर मतलब पॉलिटिकल गेन के लिए मतलब ये कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उन लोग को फ़ायदा होता है उस चीज़ में फिर।
और वो हो चुका है, टॉप डाउन वो चेंज आ चुका है। ईरान बहुत पहले 70-70 के टाइम पे था ना भाई उन लोग, मतलब ये क्या बोलेंगे, लिबरल। हाँ मतलब 1979 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले वो लोग का एक लीडर था, शाह था, वो ईरान का राजा बोलते थे उसको। तो शाह जो था वो उसके रूल में वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डेमोक्रेसी टाइप, ईरान मतलब मिडिल ईस्ट का पार्टी वाला एरिया था, पता है। वहाँ औरत लोग मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहन के स्विमिंग पूल में बिकिनी वगैरह पहन के घूमती थी। सोच, एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री वैसा भाई, जैसे ही लीडरशिप चेंज हुआ सब बदल गया। एग्जैक्टली। अबे इराक भी तो वैसे ही था। अबे 70s का टाइम पे इन लोग सब बहुत सही था। हाँ उस समय ना वो वेव चल रहा था तेरा सोशलिज्म वाला। इराक वगैरह में बात करके एक आइडियोलॉजी होता है सोशलिस्ट पार्टी, अरब सोशलिज्म। वो तो सद्दाम हुसैन भी जो था, भले ही वो डिक्टेटोरियल था बट वो रिलीजियसली डिक्टेटोरियल नहीं था, फैनेटिक नहीं था वो। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर वही है, ऊपर चेंज आने के बाद नीचे चेंज आ ही जाता है, ठीक है। तो वही, और सोवियत टाइप का, अबे सोवियत तो खुद, सोवियत मतलब रशिया जो आज का है, वो तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है भाई। हाँ। रशिया और चाइना, अभी अगर वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बनेगा तो इजराइल के साथ यूएस और यूरोप, ठीक है, और रशिया, चाइना और ईरान और मिडिल ईस्ट का जो भी पावर्स है, लेबनान तबनान, वो सब एशिया कंट्रीज वगैरह, हम लोग मस्त उधर बैठ के आराम से, हम लोग नेक्स्ट स्विट्जरलैंड है, हम लोग स्विट्जरलैंड। ये तो वही वाला मीम हो गया, जो बुड्ढा ऐसे के बैठा नहीं रहता है, ऐसे बीड़ी पीते रहता है दीवार पे बैठ के, नीचे सब लड़ाई कर रहा है आदमी लोग। इस पे बड़ा अच्छा, हम अभी टेड टॉक देख रहे थे, तो बोलता है कि वर्ल्ड में ना 3 तरह का ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, मतलब पावर सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। तो एक हो गया तेरा हार्ड मिलिट्री पावर। अच्छा। तो पूरा दुनिया में हार्ड मिलिट्री पावर सिर्फ एक ही देश के पास है, और वो यूएस है। यूएस चाहे तो पूरा दुनिया को मल्टीपल टाइम्स बॉम्ब कर सकता है, मतलब इतना बड़ा ही है ना उन लोग, 10 मिलियन का उन लोग का ये है भाई, तेरा थल सेना, वो लोग का मिलिट्री बजट भाई, मिलिट्री बजट। और अगर तुम टॉप एयरफोर्स देखेगा ना तो सबसे ऊपर आता है यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूएस डेल्टा फोर्स। समझ रहा है, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट किसके पास है, कौन से देश के पास है, तो A3 पहले आता है, उसके बाद आता तेरा यूएसएसआर, सॉरी रशिया, बार सोवियत में चल जाएगा, रशिया चाइना आता है। लेकिन डिफरेंस भी क्या है ना, अब रशिया के पास 4 या 6 हजार के एयरक्राफ्ट, 6 या समथिंग है, तो यूएस का केवल डेल्टा फोर्स के पास ही 10,000 एयरक्राफ्ट है। तो मिलिट्री माइट में यूएस को कोई नहीं छू सकता है। सही बात। दूसरा आता है कि इकोनॉमिक पावर ग्लोबलाइजेशन, कहाँ पे इकोनॉमिक पावर है, तो उसमें थैंक्स टू मोदी बाबा इंडिया का प्लेस है, अब है, पहले नहीं था, ठीक है। पहले हम लोग 11-12 नंबर पे थे, कौन पूछता है 12 नंबर पे, वो भी इतना बड़ा देश 12 नंबर पे कौन पूछता है, 5 नंबर। लेकिन अभी 5 पे आने के बाद ऐसा है कि हम लोग का भी एक पोजीशन है, इकोनॉमी में हम लोग डिक्टेट कर सकते हैं। इसीलिए तो रशियन सैंक्शंस लगा, फिर भी तेल खरीदे, फिर भी बेचे, कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वो एक जगह पे हम लोग थोड़ा सा दिख रहे हैं। और उसके बाद एक और आर्किटेक्चर है जो अभी बना नहीं है लेकिन धीरे धीरे बन रहा है, वो है डिजिटल ग्लोबल पावर, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के वजह से है। तो अभी वो उसका पूरा सेंटर तेरा यूएस में ही है, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा ये सब है ना, सोशल मीडिया, चाहे जो भी कंपनीज है, एनवीडिया ही ले लो, टेक्नोलॉजी कंपनी, मेटा फेटा जो भी है, ये सब वहीं पे है। इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल है। अब है तो कंपनी वहाँ का, लेकिन चला रहा है कोई चाइनीज, चला रहा है कोई इंडियन, चला रहा है कोई कर्मचारी लोग कोई और है, लेकिन उन लोग एक मतलब नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकता है, जिसमें शायद बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही ना करे, कंट्रीज एग्जिस्ट ही ना करे। उन लोग अपने मन से, अब मान लो उन लोग को मन कर रहा है कि बैन करना है, एक आइडियोलॉजी ही बैन कर दिया, जैसे पहले ट्विटर पे चलता था, लेफ्ट का कुछ, राइट का कुछ आता ही नहीं था। तो दैट इज, मतलब वो हो सकता है अगले 5-10 साल में वो अच्छे से फॉर्म हो, और फिर पता चले कि कहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग को पहुँचना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी एरा में, जब टेक्नोलॉजी साइड में इंडिया को चलना चाहिए, टेक्नोलॉजी वॉर जब होगा तो बेसिकली वो चिप वॉर ही है। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा चिप मैन्युफैक्चर कर रहा है वही कंट्री रूल करेगा एक तरह से। अभी तो इंडिया तो अभी सेमीकंडक्टर में देखेगा तो इंडिया तो कितना ऊपर जा चुका है, इसीलिए ताइवान इतना इम्पोर्टेंट है ना। हाँ एग्जैक्टली भाई, मतलब ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये लोग बनाता है भाई, ये लोग का चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा खासा है। तो वही तो बात है ना भाई, पॉइंट ये है कि स्कोप है अभी भी, मतलब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से पूरा चीज़ को देखेगा तो इकोनॉमी में तो चल हम लोग ढकेल के पहुँच ही रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ भी पहुँच ही रहे हैं। अगर इस साइड भी अपन, क्योंकि मिलिट्री में सकना तो मुश्किल है, उन लोग 70 साल से बना चुका है भाई। अबे 10 मार्क पे प्लेन उड़ा रहा है भाई उन लोग, क्या तुम सकेगा, तेरा मिसाइल 10 मार्क नहीं जाता है भाई। हम लोग का क्या
चाइना का भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। हाँ उन लोग 8 मार्क या 6 समथिंग 5 मार्क के ऊपर बनाया था। तो फिर इन लोगों वाला जो मूवी आया था तेरा मैवरिक, टॉप गन, उसमें ही ना उन लोग शोकेस किया 10 मार्क वाला जो उन लोग का था। लास्ट में उड़ा देता है ना, उड़ जाता है, ब्लास्ट ही कर जाता है। इनिशियल पहला ही सीन वही है, वो 10 मार्क वाला प्लेन उड़ा रहा है। SR-71 तो तेरा मिसाइल से फास्ट तो उसका एयरक्राफ्ट जाता है भाई। तो मिलिट्री माइट में तुमको सकना बहुत मुश्किल है। और नहीं तो ये एक चीज़ अगर देखेगा मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन, हम लोग हमेशा सेफ है क्योंकि हम लोग डिप्लोमेट रहा है और मतलब काफ़ी न्यूट्रल तरीका से सिचुएशन को हैंडल करता है। अब जो तुम बोल रहा है कि इसराइल और ईरान का जो मैटर हुआ है, अब इसके पीछे जब गिरेगा तो उड़ा देगा उन लोग ईरान को जाके। अपना बेनिफिट के लिए तो यूएस तो उड़ा ही देगा ना। और फिर रशिया अगर आगे सपोर्ट भी कर रहा है ईरान को। सही बताएं तो इंडिया सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। इंडिया सेफ इसलिए क्योंकि हम लोग इनसिग्निफिकेंट रहे हैं। समझ रहे हैं? अभी तक अपना उतना गुदा ही नहीं था कि कोई किस लिए तुम पे अटैक करे ना। तुम पास तेल है, तरीके से सही है, यही सही है भाई। अभी तुम 20 साल पीछे चल जाना, 90s पे चल जाना, तुम खाने के लिए भी नहीं था ना भाई। ऑलमोस्ट वाला हिसाब था। फॉरेन एक्सचेंज में कुछ बचा ही नहीं है फोरेक्स में, जो मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन वाला टाइम है। तो उसमें तेरा सिग्निफिकेंस क्या है कि तेरे को कोई बनाएगा ना। ना तेरे पास तेल है। ईरान सब में भी सेम ही है, उन लोग के पास भी खाने को नहीं था, लेकिन उन लोग के पास तेल था भाई। और उन लोग को अपना इंडस्ट्रीज पुश करने के लिए वही चाहिए ही, ठीक है। तो वो एक कारण था कि उन लोग को प्लेयर बनाया गया, चाहे एक्सप्लॉइट किया गया, चाहे उड़ाया गया, दबाया गया, कुछ भी, चाहे लोग नेगोशिएट करके अपना एक प्लेस बना लिया वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। इंडिया का क्या है कि इंडिया के पास कुछ वैसा है नहीं, मार्केट प्लेस छोड़ के। और मार्केट प्लेस भी अब लेवरेज करना शुरू किए हम लोग कि हम लोग सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, चाहे जो भी है। अब हुआ ना पिछला 10 या 15 साल में, या 20 साल भी बोल ले, उस टाइम पे हुआ कि हम लोग बोल रहे कि नहीं भाई आईफोन तो हम लोग खरीदते हैं तो मेरे ही पास आईफोन बनेगा, चाहे सैमसंग को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जो भी टेस्ला को बोला कि भाई तुमको बेचना है तो पहले तुमको फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। ये सब लेवरेज लेता कहाँ था पहले हम लोग, इसीलिए इनसिग्निफिकेंट था। और जब 1998 में तेरा जो एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, अचानक से पावर है इंडिया पे, तो सैंक्शन लगा दिया ना भाई, लगा दिया ना। वही तो अरे अभी ही और सैंक्शन लगा भी देता तो मान भी तो जाता है सैंक्शन। हाँ तो अभी कोरिया को देख, उसको तो बोलते रह जाता है कि भाई मत कर, लोग टेस्ट कर रहा है अपना कंटिन्यूस। अरे तो अभी इस बार का सैंक्शंस क्यों नहीं वर्क किया जो इन लोग डालने का कोशिश किया रशियन ऑयल वाला? क्योंकि चल यूएस कोशिश मतलब सैंक्शंस लगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो उन लोग बात चल रहा था कि वी कैन इम्पोज सैंक्शंस, क्योंकि पता है कि यूरोप आएगा ही नहीं साथ में। सैंक्शंस क्या है, हम लोग सब मिलके बोले कि हम लोग फैटी से बात नहीं करेंगे, फैटी को सामान नहीं देंगे, फैटी से कुछ खरीदेंगे नहीं। अब सबका ये चीज पे सहमति होगा तब ना भाई। अब तुम बोल रहा है और हम बोल रहे हैं अभी नहीं, मैं फैटी के साथ तो मेरा कर्जा चल रहा 50,000 का, हम कैसे उससे नहीं खरीदेंगे, समझ रहा है? तो ओला चीज है। तो इसीलिए बोला ना, इकोनॉमिक्स में बना दिया अपने को, मतलब स्टेक होल्डर तो बना दिया, टेबल पे तो बैठ सकते हैं हम लोग, खेल रहा है। हाँ। लेकिन अभी बाकी कहीं पे भी नहीं है। हार्ड पावर में तो कुछ नहीं है हम लोग। साला बगल देश में तख्ता पलट हो जाता है हम लोग का एकदम। वो भी ओपन बॉर्डर है भाई, घुसाओ मिलिट्री, हटाओ, करो कुछ, लेकिन करेगा नहीं। हम लोग फर्स्ट कभी भी उधर से घुस रहा है तो इधर खड़ा होके भाषण दे रहा है, उधर उन लोग पानी में खड़ा करके रख दिया हिंदू लोग को 2-3-4 दिन तक के लिए भाई। उन लोग वहीं पे खड़े खड़े परेशान था बेचारा। तो वही है भाई, इंडिया इनिशिएटिव ही नहीं लेता। इनिशिएटिव नहीं लेगा तो कैसे होगा भाई? और एक तो गवर्नमेंट जो थोड़ा सा दिख भी रहा था उसको भी तुम लोग तोड़े दिया है। वही पिरामिड स्कीम वाला बोल रहा ना, ऊपर जब बैठे रहेगा जो तो वो वैसा ही बिहेवियर रहेगा, उसका कंट्रोल में रहेगा। दीदी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है वहाँ से, तो वहाँ वो बैठे रहेगी तो क्या करेगा कोई भी गवर्नमेंट जाके? अब तुम बोलेगा कि हाँ ठीक है हम आर्मी को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो बोलेगा हम जाने ही नहीं देंगे, हम हाईवे बंद कर देंगे। हाँ, फिर तुम क्या करेगा भाई? अरे भाई अभी दीदी से मेरे को याद है केजरीवाल भाई, घर छोड़ अरे वो तो ठीक है। अभी बापू का बर्थडे था ना, तो एक गाना नहीं है, ऐनक पहने लाठी पकड़े। हाँ, तो केजरीवाल का भी गाना आया है भाई, ये वाला, मफलर पहने झाड़ू लेकर चलते। और वो अपना उसका ही चैनल पे डाला हुआ, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल चैनल पे। क्या ऐनक पहने झाड़ू लेके नहीं, मफलर पहने झाड़ू लेकर चलते थे वो शान से। अरे तानाशाही थर थर कांपे, उनके नाम सुनकर ऐसे कुछ गाना था भाई। बाप रे, अभी अपने आप को गांधी बना दिया बे। हाँ भाई,
अबे उन लोग है, उन लोग पीआर टीम तो होता है भाई, लेकिन पीआर आदमी लोगों का कुछ भी कराता है। वहां पर राहुल गांधी पे आगने पे टैक्स ले रहा है। हाँ, हिमाचल में बोल रहा है तुम 2 शौचालय पे टैक्स लग रहा है, शौचालय बनाएगा 1 से ज्यादा तो तुझसे टैक्स लेगा। अरे भाई वो तो अलग चल रहा है। अजब गजब किया भाई आदमी ने तो। अबे खराब स्कीम कर दिया, अंदर ही का पूरा खराब स्कीम है। तुम बाहर देखे क्या बोलेगा, मिलिट्री बढ़ाओ और ये बढ़ाओ और उधर लड़ाओ। 2 चीज समझ में आता है, अंदर ही इतना इंस्टेबिलिटी है। एक तो तेरे को समझ में आता है कि एटीट्यूड जो रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, और अपना देश का एटीट्यूड खराब है, ये सच बात है। जो जनरल एटीट्यूड है ना आदमी लोग का, अभी क्या इन लोग क्या चीज़ पे, संजीव सान्याल को अगर तुम सुनेगा तो वो जो विजन सोचता है इंडिया का इकोनॉमी के लिए, चाहे मार्केट प्लेस किस तरीका का बनना चाहिए इंडिया, तो उसका विजन ये है कि ओपन मार्केट प्लेस हो जहाँ हेल्दी कंपटीशन है, और गवर्नमेंट सिर्फ एक मतलब ऐसा सुपरवाइजर है, रेगुलेटर सुपरवाइजर ऊपर से, कॉन्ट्रैक्ट आर्गुमेंट्स काम करे, सेटलमेंट्स हो जाए। किसी का कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा तो मतलब उसको फुलफिल करे, बस इसको ओवरलुक करे, एक्टिवली इन्वॉल्व होके कुछ ना करे। अभी इजराइल में क्या है, इजराइल में तुम अगर स्टार्टअप्स बनाएगा तो उन लोग का एक पूरा एक क्या तो उसको बोलते हैं, हम भूल रहे भाई, उन लोग का पूरा एक मैकेनिज्म है कि उन लोग फंड करता है स्टार्टअप्स को, और फिर वो स्टार्टअप्स को इंटरनेशनली बेचता है उन लोग ऑलमोस्ट, कि अब यूरोप का कोई कंट्री को बोल रहा है कि भाई देखो इसमें इन्वेस्ट करो, अगर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो तेरे को ऐसा ऐसा टैरिफ देंगे, ये देंगे, स्टेक खरीदो इसमें, और उस तरह से फिर उन लोग बाहर एक्सपोर्ट कर दे रहा है, समझ रहा है, मतलब बाहर भेज दे रहा है। तो ये हुआ। अभी इंडिया का क्या माइंडसेट है, मेन गुस्सा किस लिए इंडिया का पब्लिक को अभी करंट गवर्नमेंट से, कि पैसा जो आ रहा है आ तो रहा है, पर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि मतलब नौकरी नहीं मिल रहा है, चाहे जो जनरल पॉपुलेस है उसका जीडीपी नॉमिनल जो बोलता है वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, वही मेन गुस्सा है ना, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रहा तो कोई ना कोई तो कमा रहा है ना भाई। अब कमा रहा, पता ही है, जिन लोग स्टार्टअप बना रहा है, चाहे जिन लोग कुछ भी ये सब कर रहे हैं, उन लोग कर रहे हैं, जिन लोग इनिशिएटिव ले रहा है, इंडिया को चाहिए कि बैठे बैठे पैसा मिले, और वो एटीट्यूड है, समझा। इसीलिए कांग्रेस इतना तक जीतता है, कि वो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने उन लोग बोला कि हम लोग को मार्केट प्लेस बनाना ही नहीं है, हम लोग को कुछ बेहतर करना ही नहीं है, फ्रीबीज देना है, फ्रीबीज बांटेंगे, ये बांटेंगे, 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, साइकिल दे देंगे, कंप्यूटर दे देंगे, यही सब पे चल रहा है। और बाकी जो मोटा पैसा तो खा ही रहे हैं उन लोग। लेकिन तुम देखेगा ना तो तुम एक कौन सा वीडियो हम देख रहे थे कि वड़ा पाव एक दिन के लिए ठेला लगाया वड़ा पाव का, और वो सेल किया कुछ 2 लाख का उसका मंथली सेल हुआ। समझ रहा, 2 लाख का मंथली सेल 1 महीना में। सेल या प्रॉफिट, मतलब सेल इन द सेंस प्रॉफिट, मतलब पूरा रेवेन्यू उसका जो था। हाँ तो ठीक है, आगे इसका ये क्या है, तो मेन यही है कि तुम अगर छोटा बिजनेस भी कर रहा है तो तुम कमा सकता है, बहुत सही बात, तुम कमा सकता है। लेकिन आदमी लोग जो तुम बात बोल रहे हैं कि फ्रीबीज के लिए बैठा हुआ, जरूरी नहीं है कि तुम गवर्नमेंट स्कीम से ही तेरे को पैसा मिले और आए। तुम अगर नॉर्मल भी बिजनेस कर रहा है, तुम पानवाड़ी का भी दुकान अगर खोल के बैठा है ना, तुम तब भी कमा रहे, एक इंजीनियर का सैलरी, इंजीनियर से ज्यादा तुम कमा रहे। पॉइंट क्या है ना, यही हम संजीव सान्याल वाला टॉक जो बता रहे थे उसी में वो बोला कि यहाँ पे आदमी लोग 10-10, 12-12 साल तक बैठ के IAS के लिए एग्जाम देगा। अबे कोई अगर 10 साल तक प्रिपेयर कर रहा तो भाई मानना ही पड़ेगा, तेरा हिम्मत मानना पड़ेगा यार, ठीक है। लेकिन वो 10 साल बिजनेस पर नहीं बनाएगा कि चल एक बार फेल हुआ, फिर से कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर से कुछ निकालते हैं, फिर तीसरा चौथा नहीं करेगा भाई। अभी बिहार में बोलता है कि अरे बेरोजगारी, ठीक है यार, तो तुम कुछ भी तो नहीं कर रहे भाई, बनाओ तो बहन कुछ तो करो, बैठ के साला सब वही बकवास करेगा। सबको पुलिस में बहाली जाना है, सबको साला ये सबको प्यून बनना है भाई, क्लर्क बनना है, शौचालय बोलो सचिवालय में भाई, समझ रहे हैं। अरे यार क्यों करना है तुमको वाला काम, तुम लिट्टी चोखा बेचना है यार, कहीं पे कोई चेन बनाना, कहीं पे कुछ भी कर यार, बहुत सारा चीजें करने के लिए। अब वो माइंडसेट ही वहीं से है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट रहा है, उसके कारण आदमी लोगों को आज भी यही लग रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट के अंदर अगर घुस रहे हैं, जो सोशलिज्म का पॉलिसी इतना साल चला है ना, वही ना, आदमी लोग का अपना कुछ विचार नहीं होता है भाई, ऊपर जो विचार होता है वही सबका विचार होता है, और जो इम्पोज करने का बूता रखता है वो अपना बनवा लेता है, ठीक है, वही है।
अबे पैसा भी कमाने का जो बात है, आदमी जो ज़्यादा कमाता है वो ये है जो नेगोशिएट करके गांड में उंगली करते रहता है कि नहीं इतना तो होगा ही नहीं मेरा, होगा ही नहीं। भले तेरा स्किल कुछ भी हो भाई, तुम भले तोप कोडर है लेकिन तुम स्विच कर ही नहीं रहा है, अप्लाई कर ही नहीं रहा है, वहाँ पे फर्जीवाड़ा कर ही नहीं रहा है, करना पड़ता है ना भाई। हाँ तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। इतना दिन से सोशलिस्ट पॉलिसीज रहा है कि अरे तुम लोग कुछ नहीं ओन करता है, तेरा कंपनी तेरा है ही नहीं, मेरा है, जब मन करेगा बंद करेंगे, जब मन करेगा खोलेंगे, समझ रहा है। तो वही फिर अब कोई कंपनी खोल ही नहीं रहा, तुम खुला छूट दे दिया, लेकिन उन लोग को आदत है केज में बंद रहने का, आदत है फ्री का सामान लेने का होगी, द गोल्डन केज। हाँ वही है भाई। देखिए यही सब बात चलता अपना, क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग कर दे, लेकिन यहीं पे मजा आता है। आज सोचे थे रोएंगे हम लोग जबरदस्ती का ज्ञान देने में। एक चीज था इसी पे, आधा घंटा हो गया, फुटानी को लग रहा है खत्म कर देना चाहिए क्या? नहीं यार बोलो, आज तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत दुख है आज। अरे एक इस पे कंसेप्ट था कि अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ सब पे लगाता है ना जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो तुम जो चीज़ को कंट्रोल कर सकता है ना, वो भी चीज़ तेरा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मतलब तेरा स्कोप ऑफ जो थॉट है उसमें वो आता नहीं। अब जैसे मतलब अपना पर्सनली देते हैं, दिन भर बैठ के सब आलतू फालतू चीज़ कि ईरान ऐसे कर रहा है, चाहे बीजेपी ऐसे कर रहा है, कांग्रेस ऐसे कर रहा है, इसमें किसी में भी मेरा कोई भी 1% कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल इस पे है कि हम मतलब कुछ वीडियो बना के डाल सकते हैं, कोई टॉपिक पे कुछ कर सकते हैं। तो जब हम जितना ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना मेरा जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो भी लेगाते जाएगा, समझ रहा है? सही बात, सब कॉन्शियस से निकल जाता है वो। एग्जैक्टली, जो मतलब हमेशा एक हैबिट बन जाता है तेरा। हाँ। कि अरे कोई भी चीज़ तो कंट्रोल में है ही नहीं। साला इंडिया वाला मेंटालिटी है कोई। तो वही है ना कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है और तेरे को बस करते जाना है, आगे बढ़ते जाओ। और वही सोशलिज्म जो घुस गया अंदर, अब वो बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि प्री डिटरमाइंड है सब कुछ। अबे फिर भी बहुत सारा चीज़ कर दिया अबे। हाँ चल तो रहा है भाई, मतलब अभी तो इलेक्शन भी हुआ ना जम्मू कश्मीर में। जैन के वक्त इलेक्शन कंप्लीट हुआ, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, मेरे को बहुत दिन से साइकिल चलाने का मन कर रहा है थोड़ा। साइकिल कल हम जाके एक बार ट्राई किए। हाँ, वो स्कैन कोड वाला जो है ना अपना बाहर में, यूलू नहीं यार, अच्छा सोसाइटी के अंदर जो नहीं रहता है, तो स्कैन किया, पे किया और चला। बहुत अच्छा रहता है भाई, हम लोग का हैबिट चल गया गाड़ी में घूमने। चलाया क्या तुम? हाँ चलाया ना। अरे तेरी यही सब अंदर जाके थोड़ा सा चला के आ गए। तो चलो साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते चलाते कैमरा ऑन करना और हम लोग फिर उस पे पॉडकास्ट करेंगे साइकिल पे पॉडकास्ट। हाँ, और कोई जाके लड़के गिर जाएगा तो तुम सोच रहे हैं कितना वायरल मीम है। अरे भाई वो रामदेव बाबा ने याद आ गया। अरे भाई वो क्या साला गिरा था भाई, वो तो हार्ड आदमी, ऐसे ही गिरने का भाई। साइकिल भाई, लड्डू मुतिया को बैठा के साइकिल चलवाएगा। अबे लड्डू मुतिया ओरिजिनली कहाँ से है? आंध्र से सच में। हाँ, तेलुगु में बोलता है मुतिया। साइकिल, अबे साइकिल के ऊपर हाँ ये भी मस्त है। तो हम लोग यूजुअली साइकिल चलाते कैसा, तो तेरा लेफ्ट राइट का जो तरीका है, तुम लेफ्ट खींचेगा तो लेफ्ट मुड़ेगा, राइट खींचेगा। वो छोड़ना, तुम साइकिल सबसे पहला साइकिल जिंदगी में कौन सा चलाया था, मेरे को ये बता। सबसे पहला एटलस का चलाया है हम तो। एटलस का बीएसए का चलाए थे सबसे पहले। अरे बीएसए था कि डीएसए था? बीएसए का येलो कलर का साइकिल हम खरीदे थे। अबे एक तो साइकिल जो बहुत फेमस था यार, बुड्ढा साइकिल, हरक्यूलिस। नहीं अबे ओला साइकिल का पूरा मार रहता था, बड़ा स्टाइलिश टाइप का था। डीएसए ही था क्या? नहीं बीएसए था, डीएसए नहीं था। डीएसए। तुम कौन सा चलाया अबे फुटानी? मेरे को याद नहीं, मेरे पास बहुत रैंडम साइकिल्स था। शायद मेरे पास डीएसए का ही था एक तो डीएसए ही होगा बेटा, बड़ा सा उसका ये रहता था। अबे काइनबैक टाइप रहता था ना। नहीं काइनबैक नाम था कि क्या नाम था यार? काइनबैक ही नाम था क्या? नहीं, लेकिन हम बता रहे जो जिंदगी में जो सबसे पहला साइकिल जो चलाया था वो बुड्ढा साइकिल था। बुड्ढा साइकिल को क्या बोलते हैं? बुड्ढा साइकिल सेफ्टी रोवर सेफ्टी बाइसिकल। क्या मतलब उसका जो डिजाइन है पेटेंटेड है, उसको उसका नाम है रोवर सेफ्टी बाइसिकल।
अच्छा, उसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज करता है सब कोई जनरेशन। मतलब हम देखें माउंटेनिंग वगैरह जो ये सब करता है, उसमें बुढ़ा साइकिल कहाँ चलता बुढ़ा मतलब वैसा ही डिजाइन तो सबका वैसे ही रहता है, एकदम पतला रहता है। रोड्स पे चलाने के लिए ना पतला टायर चाहिए तेरे को, जो स्ट्रेट रोड्स पे जो रेस वगैरह भी होता है, रेस वगैरह भी तो वो लोग पतला सा टायर यूज करता है। और गिरता ऑफ रोडिंग के लिए मोटा माउंटेन बाइक वाला टायर चाहिए। वो फिर उसमें ग्रिप उरिप रहेगा, पूरा रोल बाजी। अच्छा हाँ, अगर तुम देखेगा अगर माउंटेनिंग तेरे को करना है और तुम वहां पर झटका जोर से मारा तो पतला वाला जो टायर है तो चिपक जाएगा सही, या तो फ्रिक्शन भी चाहिए ना वहाँ पे। अबे आजकल जो साइकिल आ रहा है वो देख रहा है, मोटा टायर वाला, वो तो अलग ही है साला, अलग। वो पूरा साइकिल पतला है लेकिन उसका टायर मोटा मोटा है। गियर साइकिल का क्या क्रेज था भाई। हाँ, टीवी पे ऐड आता था तो भाई तो लगता था एक गियर साइकिल होना चाहिए। हम गियर साइकिल कभी लिया ही नहीं, चलाया ही नहीं लिए थे कभी भी। गियर साइकिल चलाए हैं लेकिन ऐसा मतलब अपना नहीं, अपना लिए नहीं है। हम भाई लोग के टाइम पे तो साइकिल एक तो मतलब पूरा फ्लेक्स था, जैसे आज का टाइम में कार है कि मेरे पास कार है तो वही वो टाइम था कि जब साइकिल नया साइकिल अगर आया तो भाई उस दिन तो एकदम हीरो। अबे साइकिल से हम लोग ट्रिप मारता था लंबा लंबा, साइकिल से चला गया था मान को उधर 8-9 किलोमीटर चल जा रहा है। हम लोग कॉलेज में थे ना, तो मतलब हम लोग कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, मतलब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है वो। तो हम लोग का हॉस्टल से एकेडमिक्स वाला सेक्शन तक जाने में बहुत टाइम लगता था, सबके पास साइकिल था। तो हम लोग का एक NSS करके एक होता है, NSS जान रहा है, नेशनल सर्विस स्कीम। तो हम लोग को ना टास्क मिला था फर्स्ट ईयर में लेप्रोसी सेंटर में जाके पढ़ाना बच्चा लोग को। अच्छा। तो हम लोग जाते थे साइकिल से कॉलेज में, संडे को निकलते थे सुबह 8-9 बजे। उसके बाद 1 घंटा लगता था वहाँ जाने में। वहाँ जाके भाई बच्चा लोग को पढ़ाना, तो क्या क्या पढ़ा रहा है, लैपटॉप लेके गया है, GTA 5 खेल रहा बच्चा लोग के साथ। अरे भाई बच्चा लोग पूरा खुश कि भैया लोग आ रहे एकदम GTA 5 खिला रहे हम लोग को। हाँ, मेरा में भी था NSS, हम थे नहीं उसमें, उन लोग जाके कुछ सिखाता था, पेंटिंग उंटिंग भी सिखाता था उन लोग को। हम 2-3 शर्ट लेके जाते थे, बता, वो फोटो खींच लेते थे। 3 सप्ताह का हो गया मेरा। हैकरमैन बन गया, हैकरमैन भाई। टी-शर्ट अलग अलग बच्चा के साथ क्या साइकिल वाला सीन। अरे सबसे साइकिल वाला सीन मेरा कॉलेज में भी था, लेकिन मोटरसाइकिल वाला था। क्योंकि पूरा दुनिया निकल गया था बिहार से, लेकिन मेरा कॉलेज अभी भी बिहार वाले एरा में था, समझ रहा है। मोटरसाइकिल चल रहा है नहीं, मतलब RX 100 नहीं, मतलब प्रशासन तो कुछ है ही नहीं, समझ रहा है। जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। अबे लड़का एक तो कार ला के रख लिया था भाई हॉस्टल के अंदर, होंडा सिटी ला के रखा हुआ है। वो प्लेसमेंट में बैठा, उसको 6 लाख का प्लेसमेंट लगा, बोला बैग साला इससे महंगा तो मेरा कार है, नहीं लेंगे प्लेसमेंट। छोड़ दिया। बहुत खतरनाक सीन था, इसलिए तो रैगिंग भी बहुत होता था ना IIT जमशेदपुर में, बहुत रैगिंग। तो पहले ना बाइक्स रखता था और पूरा लाइन से पूरा कॉलेज का बाइक लगे रहेगा, मतलब जो भी 3rd ईयर का जो हॉस्टल है उसके आगे पूरा लंबा लगा हुआ है। फिर हम लोग के बाहर क्या हुआ ना, थोड़ा प्रशासन टाइट करने लगा, जो कॉलेज प्रशासन था, बोल रहे कि ये सब इन लोग बहुत ऐसबाजी कर रहा है, तो सारा बाइक्स का हवा निकाल देता था हम लोग। अब साला अरे वही मेरे को याद है, जब हम इसका हॉस्टल आए थे, नया उस टाइम करता था उस गाड़ी का, तो हम लाके खड़ा कर दिया इसका रूम पे आए। बोला अभी कहाँ खड़ा किया? बोला अभी मेस के सामने खड़ा किया। तो अबे वहाँ हवा निकाल देगा तेरा गाड़ी का। बोले क्या बात कर रहा है? तो फिर उतना देर में शायद कोई तो एक लौंडा दुबे आया शायद, बोला मेरे को जाना है बाहर एक तो सामान लाने के लिए। तो बोला अबे चाबी दे दे, तो चाबी दे दिया, बोला जाके खड़ा कर देगा। अबे उससे बचने के लिए हम लोग हैक निकाला था, तो मेस के बाहर से लगाता था वो सब, समझा ना, और हवा निकाल देता था। हम लोग क्या करने लगे कि मेस के अंदर जहाँ खाना बनता ना उसके अंदर लगा देते बाइक, और मेस में तो अपना सेटिंग था ही, बस सबको लगेगा मेस का कर्मचारी का गाड़ी। अगर कोई पूछने भी आएगा तो बोलेगा अरे वो तो उसका फलना का इसका उसका है, ऐसा पार करता था। अरे बहुत खतरनाक। नहीं लेकिन हम लोग को थोड़ा माउंटेनिंग मतलब ऐसा बाइक खरीद के ऐसा और ऐसा माउंटेन राइड्स के लिए जाना चाहिए, समझा, पूरा ऑफ रोडिंग कर रहा है, रास्ता में रिकॉर्ड कर रहा है भाई। कहीं से कितना मजा आया, चलाते चलाते गायब एक जान। अब उसको ढूंढने के लिए गया हुआ नीचे, एक अलग ट्रैक हो रहेगा, गिर गया बोलते बहुत ज्यादा ही एडवेंचर हो जा रहा है क्या। कोई जाके झाड़ में फंसा हुआ है भाई, वो साइकिल से साला वो कहाँ जा रहा है भाई, साइकिल से रशिया जा रहा है कि कहाँ जा रहा है पता नहीं, वो साइकिल से पार हो रहा है लड़का वो। अच्छा। और ऐसे ही जो बोल रहा ना व्लॉग करते हुए जा रहा है फुल, रशिया जा रहा है कि इंडिया में कहीं जा रहा है, अयोध्या जा रहा था ना शायद, तो कहीं अयोध्या वाला तो है ही एक तो, वो तो अलग सीन है। और बाहर और भी जा रहा था भाई वो साइकिल से।
अबे साइकिल से जा सकता है, साइकिल जाओ, मतलब जोश होना चाहिए बस उतना अंदर में, जोश तो चाहिए, अच्छा जोश रहना चाहिए और थोड़ा लैपटॉप वगैरह साथ में रहना चाहिए, बाकी हम लोग मार देंगे। पैसा वैसा आते रहना चाहिए क्या। जैसा जुगाड़ लगाओ कि साइकिल से चला जाए, 3 जन निकलते साइकिल से, ट्राई साइकिल लेंगे क्या, ट्राई साइकिल। हाँ बे, तीनों एक के पीछे। अबे वो वाला साइकिल याद है जो एक के पीछे एक जो वही बाईसाइकिल, उसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं क्या? नहीं वो बाईसाइकिल है एक्चुअली, ट्राई साइकिल भी होता है। ट्राई साइकिल तो 3 पहिया वाला होता है। 4 भी तो होता है, 4 तो गोलमाल में होता है। अबे नहीं मतलब एक ऐसा सीधा लाइन है और उसमें पहला आगे में बैठा हुआ है, उसके पीछे एक बैठा हुआ है, उसके पीछे एक बैठा हुआ है और उसके पीछे एक बैठा हुआ है और सब एक साथ पेडल कर रहा है। हम 3 वाला तक तो देखे हैं, 4 नहीं देखे हैं। बन तो सकता ही है, बन सकता है, हम तो 4 वाला भी देखा है सपना में। नहीं भाई, कार्टून वगैरह में होता था भाई, टॉम एंड जेरी में देखे हैं हम तो 4 वाला। नहीं भाई, हम कहीं तो देखे कोई वीडियो में, हो सकता है। अबे हाँ, 4 जन साथ तो में सकता चला ही रहा है है उसको। 2 बन सकता तो 3 4 सब बन सकता है। अबे गोलमाल में 5 जन बैठ जाता था भाई। अबे वो तो बाइक में 3 पहिया था ना, 3 पहिया वाला बाइक। अबे नहीं, असल में अगर 3 वाला लेगा तो अच्छा भी है, एक जन अगर थक गया तो दूसरा कोई चला रहा है, फिर तीसरा चला रहा है, समझ रहा है? मतलब तुम रोक सकता है, तुम आराम से एक जन रुक गया, बाकी चला रहा है, समझ रहा है? वैसा हिसाब है। उसमें थोड़ा हेल्प भी होता है, तुमको अकेले नहीं पुश करना है, पीछे वाले से भी पुश आते रहता है। तो एक काम करते हैं, ऐसी 3 जन एक एक करके पुश करते करते 3 तो साइकिल, मतलब 3 चक्का वाला साइकिल। कहाँ पहुँचना है तेरे को बताओ? 4 चक्का वाला साइकिल लेके चलते हैं हम लोग गोवा। मगर हम लोग वर्टिकल वाला नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल। अबे लेकिन पीछे से आके मार देगा ना कोई ट्रक रख, इंडिया इतना खराब है कि जात के चल जाएगा। हाईवे में तो कचल के भाग जाएगा साला। अबे रात को तो नहीं चलना भाई, रात को नहीं भाई, मतलब दिन में ही चलना होगा कि सब दिख रहा है। कुत्ता ऐसा मरा हुआ है तीनों को चीप के चला गया। साला खबर आएगा भाई कि यूट्यूब के जर्नी में मौत का सफर, लाइव स्ट्रीम में मर गया। अबे हुआ ना ऐसा, ये तो बहुत सारा हुआ भी है ऐसा बे। वो पार्कोर करते हुए ना वो तो कूद रहा था सीधा, खत्म गिर रहा आदमी लोग, लेकिन उसको नहीं करना। पार्कोर तो यार कैसे पगला है भाई, कुछ चीज तो। पहले काली पार्कोर करता था, पता है तेरे को? काली? अरे भाई कैसे कर लेगा? काली पार्कोर करता था पहले। काली से हम पूछा, काली तुम मतलब तेरा चीप थ्रिल क्या है, कुछ 7th स्टैंडर्ड में छत से कूदना? तो बोलता भाई हम लोग तो पार्कोर करते हैं, छत पे छत इधर उधर। हम क्या बात कर रहा है? तो बुड्ढा ही घर के सामने कहीं पर तो करता था पार्कोर। अरे बाप रे, बुड्ढा का तो समझ आता है भाई, वो बिना कूदे पार हो जाएगा। काली बॉय भाई बहुत क्या बोलता है उसको। कभी पार्कोर करके ट्राई किया है कोई भी? पार्कोर मतलब अबे लंबा, मतलब ऐसे कूदा है इधर उधर, कूदा फानी तो किया है आदमी, लेकिन एक छत से दूसरा छत कभी कूद के देखा है? अरे मेरा छत का बगल वाला छत कनेक्टेड है, तो हम लोग कूद जाता। अबे वो तो थोड़ा ही सा, तो तुम ऐसे ही कूदेगा तो पार हो जाएगा, उतना नहीं मतलब। अबे वैसा स्ट्रक्चर भी नहीं है भाई कि अब एक तल्ला से दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला कूद रहा है, उतना है भी नहीं। अबे वो ब्राजीलियन वो फवेला थोड़ी है कि भाई सब इधर उधर कनेक्टेड है। चलेगा क्या पार्कोर करने वहाँ पर? अबे फवेला का वो बाइक वाला वीडियो सब देखा है? पार्कोर करने, हाँ वो जो गाड़ी चलाता ना, ऊपर से उतारता है भाई, छोटा बच्चा चलाएगा, पतला गली से बाइक को एकदम तेजी से निकालता है फवेला के बीच से। अबे वो जो सैंचेज बाइक अपने को GTA में मिलता था, वही का है ना, वही का है ऑफ रोड बाइक, वही बहुत खतरनाक है भाई। अबे फवेला अब वो सब करेगा ना पार्कोर और तो गांड तोड़ हो जाएगा वो पार्कोर का जगह। एक बार स्लिप किया गया भाई। यहाँ पर एक तो लेग मार ले रहा है कि 3 दिन तक दर्द हो रहा है खाली कमर। हाँ बे, कहाँ कूदेगा? तो लग रहा है कि जंग हो गया सब में, जंग लग गया। ग्रीस ऐसा डाल के थोड़ा खोलना, श्री जंग रोधक सीमेंट लगाना पड़ेगा क्या? कैप्टन फिक्स इट। वही है। अबे तुम लोग सुना, मार्क ज़करबर्ग जो है वो दुनिया का 2nd रिचेस्ट आदमी बन गया है। हाँ देखा, उसको 200 बिलियन का क्लब में घुस गया। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया 2-3 दिन पहले। कैसे भाई? कुछ मेटा जो है ना वो बहुत सारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे काम कर रहा है अभी, तो उसके कारण उसका शेयर प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ा है। अभी मार्क ज़करबर्ग का नेटवर्थ एकदम अचानक से बढ़ी। ये 3 जन घुसा ना 200 बिलियन क्लब में, बेजोस और मस्क तो था ही। मार्क ज़करबर्ग, लेकिन मस्क को बोल रहा है सबसे पहला ट्रिलियनर यही बनेगा मस्क। हाँ वो तो है, उसका ऊपर बात सब है। अरे अभी मार्क क्यूबन तेरा कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा, पता है?
अरे साला ऐसे कैसे? अरे वही तो इसके ऊपर ट्विटर में बहस भी बहुत हुआ। तो अपना जो हीरो है ना, क्या नाम है, इलॉन मस्क, वो बोला कि ये वाला इलेक्शन अगर हार गए हम लोग तो यूएस में कभी भी फिर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए अपना पॉइंट्स दिया हो कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऐसा आदमी लोग है जो इमिग्रेंट है, इलीगल इमिग्रेंट, और इन लोग कोई बिल विल लाने वाला है तेरा हीरो लोग, डेमोक्रेट्स लोग, जिससे इलीगल इमिग्रेंट लोग को सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो इन लोग का जो वोटिंग का जो स्विंग स्टेट्स है ना, मतलब कुछ तो तय है कि ये रिपब्लिकन ही है, ये डेमोक्रेट ही, और जो स्विंग स्टेट्स है उसमें ऐसा 10,000 20,000 का मार्जिन रहता है वोट का। इंडिया के जैसा नहीं है कि 10-10 लाख का मार्जिन है, 4-4 लाख का मार्जिन है, तो 20-20 हज़ार का मार्जिन ही है। तो ये अगर 2 मिलियन आदमी को सही से सेटल कर दिया ये सब स्टेट्स में ना, तो इन लोग सब वोट करेगा तेरा डेमोक्रेट। तो इसके बाद हमेशा से समझो कि अगला 10-20 साल तक, 10-20 क्या मतलब ज़्यादा साल तक इलेक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए वो बोल रहा था कि मतलब तुम ट्रम्प को सपोर्ट करो, ऐसा करके पूरा थ्रेड लिखा ट्विटर में। तो मार्क क्यूबन उसमें रिप्लाई किया कि ट्रम्प को तुम जानता नहीं है, ट्रम्प बहुत एकदम सेल्फिश आदमी है, तुम अभी सपोर्ट कर रहा है लेकिन जिस दिन तुम जाएगा किसी काम से उसके पास तो तेरा काम नहीं करेगा। और ये पॉइंट दे के मार्क क्यूबन बोला कि हम तो सपोर्ट करें कमला हैरिस को, सब कमला हैरिस को वोट करो। तो यही फिर बैक एंड फोर्थ चल रहा था, इस पर डिस्कशंस चल रहा था कि भाई मतलब क्या इसमें कौन सही है कौन गलत है। मार्क क्यूबन बेवकूफ़ टाइप का आदमी है नहीं भाई, वो तो बहुत सॉर्टेड आदमी है। उससे तो नहीं एक्सपेक्ट, वो तो एक्सपेक्ट किया जाए कि बिजनेस ओरिएंटेड आदमी को। हाँ लेकिन वो बाद में तो बिजनेस ओरिएंटेड ही कर रहा है कि मतलब ट्रम्प किसी का नहीं है। हाँ तो वो तुम भी तो भाई बिजनेसमैन ही है, तुम भी तो किसी का नहीं है। बिजनेसमैन तो कभी भी किसी का नहीं है। जेपी मॉर्गन चेस का शायद प्रेसिडेंट था कि कौन था वो कमेंट किया था कि ये लोगों का जो बिल है ट्रम्प का गवर्नमेंट का, तो उन लोगों का पॉलिसीज बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली इससे। अब वही डिबेट ही चल रहा है, जब तुम्हारा मार्क क्यूबन उधर बोल रहा है, फिर ये लोग इधर का बोल रहा है। अरे पूरा चला स्विफ्टीज फॉर कमला हैरिस, वो अलग चल रहा है। हाँ भाई पूरा इलेक्शन कब खत्म हो रहा है उन लोग उधर? नवंबर में ही तो शायद हो रहा है। हाँ नवंबर के अराउंड ही रिजल्ट आएगा। खतरनाक होगा। तो क्या लगता है अगर ट्रम्प जीतेगा तो ये सब वॉर सब खत्म होगा? मेरे को तो लगता है खत्म होगा, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड भी उसका वैसे ही रहा है भाई, वो नॉर्थ कोरिया चला गया। हाँ भाई सोच रहे हैं मतलब कोई यूएस प्रेसिडेंट कभी नहीं गया भाई। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ट्रम्प जीत रहा नवंबर में और 25 आते आते तेरा इजराइल यूक्रेन सारा वॉर खत्म, और उसके बाद हम लोग स्टॉक में पैसा लगाएंगे और खूब कमाएंगे। बेस्ट केस। नहीं लेकिन हार गया तो फिर बहुत बुरा हार गया तब तो भाई ये डेकेड बहुत मस्त हो रहा है, मजा आ रहा है। हार गया तो भाई आइडियोलॉजिकली और इकोनॉमिकली सब तरह से झिला जाएगा भाई, पूरा झिला जाएगा भाई। लोग तोड़ा फोड़ी कर देगा भाई, आदमी लोगों का तो घर और सब बेघर हो जाएगा। हाँ बे, अबे इन लोग का प्लान वही है ना, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। समझ रहा है? पूरा सोवियत यूनियन बनना है। हाँ अबे वही तो बोल रहा था ना, एक इस पे है टॉक है कि यूएसएसआर लॉस्ट द कोल्ड वॉर बट वन द इडियोलॉजिकल वॉर। कि जो उन लोग का एकेडमिक्स है ये सब है उसमें अभी भी वही इम्प्रिंट है, सोशलिज्म वाला, कैपिटलिज्म मतलब क्रोनी कैपिटलिस्ट वो लोग घुसा दिया उन लोग अपना। भले उन लोग हार गया लेकिन असल में रशिया में वर्क वैसे करता नहीं है, मतलब कम्युनिज्म वैसे वर्क नहीं करता जैसे उन लोग बताता है कि मतलब सब लोग खुश है मस्ती चल रहा है, वैसे कहाँ चलता है भाई। हाँ उन लोग का फेवरेट्स लोग चलता है बस। उनका भी मतलब ये जो यूएस में जो चल रहा है ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, जो मतलब सबको इंक्लूड करने वाला। हाँ। रशिया में कहाँ है भाई? रशिया में भी तो था, तो वो लोग तो कभी भी होमोसेक्सुअल लोग को सपोर्ट नहीं किया। अबे रशिया में तो ओलिगार्की है ना भाई। हाँ वो तो उन लोग का कहना है कि इन लोग के जो पेजेंट्स लोग हैं इन लोग के पास दिमाग कहाँ है कुछ करने का। वही तो मतलब मेन आइडियोलॉजी लेनिनिज्म का तो वही है ना। वही आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी है। हाँ। इंडिया का जो आईएनसी है, मतलब कोर पे जाएगा तो वही है कि यू आर ब्लडी पेजेंट्स। समझाना है साहब लोग बताएगा कैसे करना है क्या चलना है, लेकिन इन लोग इसको इतना अच्छे से फ्रेम करता है ना भाई, इतना प्रोपेगेंडा में लोग चैंपियन है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। तुम लोग मिस इंडिया में क्यों नहीं है तुम लोग, लेकिन लास्ट में वही होगा कि बड़ा बाबू का बात मानो। ब्लडी स्लेव्स रूस्टर कूप बना दिया है भाई। यस ब्रो यस, सब कटने वाला है, सब कटेगा, सबका कटेगा। क्या करना है? एंड करते हैं अब। हो गया सब, हम लोग बतिया लिए। एक और वीडियो डिमोनेटाइजेशन के लिए रेडी है।
पूरा भर के आज बोला था डालते साथ इसमें ऐड सेंसिटिविटी आएगा, बोले कि योर वीडियो इज नॉट वेल सूटेड फॉर मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आज तो हर चीज पे बात हो गई। वीडियो इज स्टिल प्लेएबल एंड सबको ऑफेंड किया हम लोग। अंग्रेजी में बोला एकदम आराम से समझेगा यूट्यूब, कोई जरूरत नहीं है कोई ट्रांसलेटर रखने का, समझ में आ रहा सब बात। मतलब ऑफेंसिव बात करने का ही अब क्या ही है, वैसे भी बैन कर रहा है, डिमोनेटाइज कर रहा है, तो ऑफेंसिव तो नहीं कर रहे हैं भाई। नहीं हम लोग को जो लग रहा है तो हम लोग का पर्सनल बायस है ना कि ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत लोग का देखेगा ऑफेंसिव क्या है यार। अभी वो जो कॉन्फ्लिक्ट में भी हम क्या बोले, ये थोड़ी बोल रहे कि कोई सही है गलत, हम बोल रहे कि कोई सही नहीं है और कोई गलत नहीं है। नहीं कॉन्फ्लिक्ट का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ममता दीदी के बारे में बोलती है तो ममता दीदी के बारे में क्या बोलेगा, ऑफेंसिव लगेगा। फिर तुम उसके बाद राहुल गांधी को बोल दिया तो आधा ध्रुव राठी का फैंस को बुरा लगेगा। अब रियल फैक्ट पे ऑफेंड ले रहा है तो भाई अब तुम ही लोग समझो। सच तो वही है भाई। हाँ तो जो ये थोड़ी बोल रहे कि तुम कुछ भी बोल ले तो कोई वैसे भी नहीं सुनना चाहता है भाई। देख कोई कुछ भी बोल ले, ठीक है ना, लेकिन 14 से 24 में 12 से 5 पे आया ना भाई इकोनॉमी, वो तो हार्ड फैक्ट है ना, उसको कैसे झूठ बोल देगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन गया ना, कौन लगा रहा है पैसा? आदमी लोग ही लगा रहा है। स्टार्टअप्स तेरे को दिख रहा है ना, नहीं भी तो 100, 150, 200, 500 ऐसा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, तो ये तो सच ही है ना भाई। अब उसको भी नहीं मानना तो मत मानो, क्या दिक्कत है। इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। देख भाई मेरे को तो वही लगता है कोई 1-2 आदमी होगा जो 50 मिनट तक पहुंचेगा भी, ठीक है, लेकिन हम तेरे को फैक्ट बता रहा, तेरे पास क्लीवेज नहीं है तो तेरे को बोलने का हक नहीं है, समझा? ये बात भी सही कर रहा तुम स्ट्रेट है, तुम नहीं बोल सकते। सच बताए तो ये किसी के लिए कर भी नहीं रहा। थोड़ा तेरे को LGBT HD TV रहना पड़ेगा, LGQ HD TV LGQ HD TV होना होगा तेरे को बोलने। नहीं ये बात तो सच है कि ये जो हम लोग 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं किसी और के लिए नहीं बना रहे, ये तो अपने लिए बना रहे हैं हम लोग। अपना जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक तरह से हम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, थेरेपी चल रहा है। मतलब एक्साइटमेंट रहता है मेरे को तो कि सैटरडे को आगे बकचोदी करेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाता है भाई, किसी से नहीं बात हो पाता। अभी बाकी सब काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो काम लेके चल रहा है, ये काम जैसा नहीं लगता मेरे को तो नहीं लगता है। सही है भाई, तो इसलिए ना हो जाता लगता है इसमें खाली बैठे रहना और कुछ ना कुछ बोलते रहो। और साले अभी 50 मिनट 3 घंटा 3.5 घंटा का भी बनाया हम लोग, और 2 बार रिकॉर्ड किया, 2 बार रिकॉर्ड किया है। अबे वो एपिक था भाई, 3.5 घंटा का पॉडकास्ट 2 बार रिकॉर्ड किया। वो एपिक था, लेकिन वो सब दिन एपिक था भाई। नहीं तो उस समय हम लोग रिकॉर्ड भी करते रात में 1 बजे, रात को 1 किसी बजे को कुछ करना ही नहीं है भाई। अब करना है क्या? अब सुबह 4 बजे तक चल रहा है, सुबह 4 बजे तक पतला सा वो क्या चेयर में बैठ के 3-4 आदमी बैठता था ना पहले तो, काउच में बैठ के। खतरनाक। एक कितना साल भर हो गया क्या अपने को बकचोदी करते? 1 साल 3-4 महीना हो गया ऑलमोस्ट। जून में स्टार्ट किया था हम लोग, जुलाई जून में। चलो कोई नहीं, लेट्स एंड दिस। यस 1 घंटा तक नहीं बोलेगा, 8 मिनट बचे, 8 मिनट और बचे। थोड़ा अबे थोड़ा 2 मिनट में दौड़ के भागने लग जाएगा सर। वो होता है ना जब कभी कभी हक के उड़ जाते हैं, बट थोड़ा बचे रहते हैं तो उसके लिए फिर से आना पड़ता है साला बाथरूम। तो फिर से क्या ही है, मतलब थोड़ा इंतजार के थोड़ा और लगाओ, जोर लगाओ। प्रेशर निकल गया ना, जो बड़ा बुड़म होना था एक बार में हो गया। अब कहीं और जाके चलो खत्म करते हैं इसी के साथ चिलम चिल पॉडकास्ट का एक और बहुत ही रोमांचक एपिसोड खत्म होते हुए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच रोमांचक एपिसोड्स गाइस।